हेलो स्टूडेंट। मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर में आज यूनिट 3 लेने जा रही हूँ, जिसमें मैं उसका पहला बुलेट डिस्कस करूँगी आज। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। तो इसके अंतर्गत आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर ग्रुप। और ग्रुप की बात करें, जहाँ तक इसके दूसरे टॉपिक इंडिविजुअल की बात है, तो इस पर हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी कुछ पर्सनल गाइडेंस पे डिस्कस किया है, इसलिए हमें लगता है कि ग्रुप गाइडेंस पे डिस्कस करें और फिर दोनों के डिफरेंसेस को हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम ग्रुप गाइडेंस पर डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप गाइडेंस इज एनी ग्रुप एक्टिविटी इन विच द प्राइमरी पर्पस is to assist individual in the group to solve his problem and make adjustment। यानी कि समूह निर्देशन एक सामूहिक गतिविधि है जिसका प्राथमिक उद्देश्य समूह में व्यक्ति को उसकी समस्याओं को हल करने और समायोजन करने में सहायता करना है। तो ये एक समूह की बात करता है, जहाँ व्यक्तिगत निर्देशन में एक पर्सनली किसी एक व्यक्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उसके समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्देशन दिया जाता था। वहाँ इस सामूहिक निर्देशन एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें कुछ लोगों का एक समूह है, चाहे वो 5 लोगों का समूह हो, 10 लोगों का समूह हो। तो एक समूह के अंतर्गत पूरे समूह की एक कॉमन समस्या होती है और उस समस्या पर एक सामूहिक रूप से ही उसका हल करने और का प्रयास किया जाता है, जिससे एक साथ सबकी समस्याओं को हल किया जाए तथा उनके समायोजन में भी मदद मिले। अब बात आती है कि व्हाई चूज ग्रुप काउंसलिंग। हम लोग ग्रुप काउंसलिंग को या निर्देशन को क्यों चयन करें, क्या कारण है इसका चयन करने का। इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो इसका क्या पर्पस है, क्यों करें। तो Group counseling offer multiple relationship to assist an individual in growth and problem solving. In group counseling session, members are encouraged to discuss the issues that brought them into counseling openly and honestly. The facilitator works to create an atmosphere of trust and acceptance that encourages members to support one another। तो जैसा ये कह रहा है कि ग्रुप काउंसलिंग ऑफर मल्टीपल रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशन टू असिस्ट एंड इंडिविजुअल इन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समूह परामर्श विकास और समस्या को सुलझाने में व्यक्तिगत रूप से सहायता करने के लिए कई संबंध प्रस्तुत करता है। अब इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का विकास हो और उसकी समस्या का समाधान भी हो। किसी समस्या के आ जाने से ही
हमारा विकास रुकता है। चाहे वो अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और उस जॉब से उसको निकाल दिया जाए, तो फिर उसके सामने एक समस्या खड़ी होती है कि उसमें ऐसा क्या कमी था कि उसको जॉब से बाहर कर दिया गया। उस चीज़ को समझना उसके लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अपने अंदर उस समस्या के समाधान के लिए उसको, जिस समस्या के लिए उसको निकाला गया है, उसका समाधान से जुड़ा हुआ हल करने के लिए उसको खुद को डेवलप करना है, उस परिस्थिति का सामना करना है और उसको सीखना है कि वो कैसे जो समस्या क्रिएट हुआ उसको वो अपने आप को डेवलप करते हुए उसको समाधान कर सकता है। तो समूह परामर्श जो है ये समस्या के समाधान के लिए या स्वयं के विकास के लिए कई संबंध प्रस्तुत करता है। जब ग्रुप में ग्रुप गाइडेंस होता है तो उसके अंतर्गत कई व्यक्ति और भी मौजूद होते हैं जो उस समस्या से रूबरू होते हैं, और फिर उनका अपना अपना एक ओपिनियन आता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। इसमें व्यक्ति मोटिवेट होता है कि अगर अगला अपने आप को समस्या को सुलझाने के लिए खुद को तैयार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और फिर उसको वो कई रूपों में उसको उन सारी चीज़ों से मदद भी मिलती है। तो समूह परामर्श जो है वह सत्र में भी और सदस्यों को चर्चा किए जाने वाले मुद्दों पर खुलकर और ईमानदारी से चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। साथ ही जो फैसिलिटेटर हैं वह विश्वास, भरोसे और सहमति पर का वातावरण बनाते हैं, जिससे सदस्य को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वह एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करते हैं। जैसे देखिए हमने एक फिगर रखा है, इसके अंदर गाइडेंस प्राप्त हो रहा है। एक पेड़ है और उसके बहुत सारी शाखाएं हैं उस पर लगी हुई है। तो एक गाइडेंस करने वाला व्यक्ति जो है वो एक मजबूत व्यक्ति है, एक उस पूरे सूत्रधार है जो उस पूरे गाइडेंस प्रोग्राम पे अपना कमांड रखता है, जिसके अंतर्गत वो बहुत सारी चीज़ों का डेवलप करता है। बहुत सारी चीज़ के द्वारा वो अपने गाइडेंस को, ग्रुप गाइडेंस को इफ़ेक्टिव बनाने का प्रयास करता है, जिसके अंतर्गत वह बहुत सारा ग्रुप गाइडेंस के अंतर्गत बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं, जिससे कि गाइडेंस मिलता है। यह कैरियर अवेयरनेस भी प्रदान करता है। कैरेक्टर से जुड़ा हुआ कैरेक्टर ट्रेड्स, कैरेक्टर क्या है उसमें भी डेवलप करता है। रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने में मदद मिलती है कि कैसे हम ग्रुप में हैं और कैसे हम किसी के बात को सहमति दे सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, या उसकी बात पर अपने कैसे अपनी बात को रख सकते हैं, जिसमें कि हम सामने वाले का रिस्पेक्ट करें और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो कि हम अपनी बात को एक तरीके से रखें कि सामने वाला हर्ट नहीं हो। कॉन्फ्लिक्ट दूर करें, अगर हमारे मन में किसी बात की समस्या है, कोई तनाव है, तो हम डिस्कस करके उसको कम कर सकते हैं। ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो कि हम जो करने आए हैं, हम एक दूसरे से हम अपनी बात अगर रख रहे हैं सामने में, तो वो उसमें एक हमारा सही हो, ईमानदारी पूर्ण बात हो। डिस्कशन मेकिंग की क्षमता भी बढ़ती है कि जब हम अपनी बात रखते हैं या फिर किसी को देखते हैं कि वो अपनी बात किस तरह रख रहा है, तो अपने अंदर एक
हिम्मत होती है, प्रेरणा मिलती है कि मैं भी अपनी बात को रख सकता हूँ। फिर सारे लोगों की बात सुनने से एक बहुत सारे जब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होते हैं, अलग अलग समूह के व्यक्ति अपने अलग अलग बातें रखती हैं, तो उनमें हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है समझने का मौका मिलता है, और उसके आधार पर गोल सेटिंग करने की क्षमता, जो हमारा लक्ष्य निर्धारण है उसको करने में आसानी मिलती है। तो ये छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ग्रुप गाइडेंस के अंतर्गत समाधान किया जाता है। तो इस सारी चीज़ों से हम इस चीज़ को तो समझ ही सकते हैं कि ग्रुप गाइडेंस बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट है कि अनलाइक द सिंपल 2-person रिलेशनशिप फाउंड इन इंडिविजुअल काउंसलिंग, तो इंडिविजुअल काउंसलिंग में सिर्फ जहाँ 2 व्यक्तियों के बीच में सीधा संबंध बनता है, वहीं इसके विपरीत ग्रुप काउंसलिंग ऑफर्स मल्टीपल रिलेशनशिप टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन द ग्रोथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसके विपरीत समूह निर्देशन में विकास और समस्या को सुलझाने में व्यक्ति की सहायता के लिए कई रिश्ते प्रदान होते हैं। जिस तरह ग्रुप के बहुत सारे मेंबर हैं, उनसे एक अलग अलग तरह का रिश्ता बन जाता है, और एक बहुत सारे समस्या को समाधान के लिए अलग अलग उनको सुझाव आते हैं। तो ये जहाँ ग्रुप पर्सनल गाइडेंस में सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, यहाँ उस तरह के कई रिश्ते कई संबंध मिलते हैं। तो काउंसलिंग ग्रुप एग्जिट टू हेल्प्स इंडिविजुअल ग्रो इमोशनली एंड सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम, all utilize the power of the group as well as the facilitator who leads it in this process। यानी कि समूह परामर्श व्यक्तियों को भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए भी उपस्थित रहते हैं, जिसमें समूह के सभी व्यक्तियों के शक्ति का उपयोग होता है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो सूत्रधार हैं, जो नेतृत्व करने वाले हैं, उनकी भी शक्ति का उपयोग होता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ग्रुप गाइडेंस समूह निर्देशन एक सामूहिक गतिविधि है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ही होता है समूह में व्यक्ति को उनकी समस्याओं को हल करना और समायोजन करने में सहायता करना। नेक्स्ट हम इसके उद्देश्य पर बात करेंगे। तो आज हमने इस ग्रुप गाइडेंस के कॉन्सेप्ट को समझा। थैंक यू।